प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का एक और आई ड्रॉप जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसकी कीमत मात्र 30 रुपए। भाई साहब, वो लोग जो इस तरह के ड्रॉप यूज करना, उनसे पूछना उनको कितनी खुशी मिल रही। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे ब्रांड में जाए तो शायद ये 150, 250, 300 रुपए तक का भी आता है। मतलब जन औषधि केंद्र में मात्र ये 30 रुपए का मिलता है। हो सकता है जीएसटी कम के कारण 2-5 रुपए कम भी मिले। ठीक है, इस ड्रॉप का नाम है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आई ड्रॉप 1%। ये किस कारण काम आता है, क्यों यूज होता है, इसके क्या बेनिफिट है, किस इसको यूज करना चाहिए, प्लस इसका साइड इफेक्ट क्या, हम बात करेंगे डीप में। ज्यादा लंबी वीडियो ना बताते हुए काम की बात करेंगे। भाई साहब, ये कौन यूज कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें ऐसा है क्या। ठीक है, सबसे पहले वो लोग जो ज्यादा मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं, आई स्ट्रेन आती है, जिनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनका मोबाइल पे काम है, या वो तो आईटी काम जो आईटी का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम कंपनियों में, बहुत ज्यादा सुबह से शाम तक सिस्टम पे बैठे रहते हैं, या फिर बैंकिंग वाले, या बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में रहते हैं जिन पर सिस्टम पे बैठा रहना पड़ता है, उसके कारण आंखों में खिंचाव हुआ था। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है ड्राई आइज, जो उसके कारण ही होती है। बर्निंग सेंसेशन, कई बार क्या होता है बर्निंग सेंसेशन भी होने लग जाती नॉर्मली, ठीक है, तो भी काम आता है। वो लोग जो एसी में यूज करते हैं और एसी के कारण ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो जाती है वो। और हाँ, डस्ट पॉल्यूशन, इरिटेशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ज्यादा पॉल्यूशन के कारण इरिटेशन आंखों में होता है, तो रेगुलर यूज करने के लिए भी ये आई ड्रॉप काम आता है। अब बात करते हैं कि भाई साहब ये आई ड्रॉप किसके लिए नहीं है। पहले बता दो, जिनको इन्फेक्शन है ये इन्फेक्शन नहीं हटाता। जिनको एक्यूट एलर्जी, बहुत ज्यादा मतलब धूल डस्ट हो जाने के बाद इतनी खतरनाक एलर्जी होगी, पूरी लाल हो रही, बहुत ज्यादा जलन कर रही, तो ये आपको फर्क नहीं देगी। उसका साथ हाई रेडनेस और पेन इसके लिए काम की नहीं है। इसके अलावा सिर्फ ये इन कामों के लिए आती है। अब बात करें इसमें है क्या, उसके बाद देखेंगे क्या है वाकई। तो आपके सामने देख, तो इस तरह का आता है बॉक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आई ड्रॉप IP 1% वेटेड बाय वेट, मतलब 1 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन में है, और इसका लुब्रिकेंट कॉन्सेंट्रेशन है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो 1% मिला सोडियम, यही कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। इसके अलावा एक प्रिजर्वेटिव मिला है जो कि स्टेरॉइड है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। और अंदर आप खोलेंगे तो आपको इस टाइप का एक ड्रॉप मिलेगा, काफ़ी टाइट है। और आप जब खोलेंगे तो आपको ढक्कन के अंदर एक पिन जैसा प्लास्टिक का तीखा तीखा देगा, मतलब आपको इसको लगाना है और इसको टाइट करना है। उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। ये जब ये निकालेंगे आप और इसके बाद टाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये जो छेद इसके जो ऊपर ढक्कन के ऊपर जो धार दिख रहा है आपको सुई जैसा, वो इसमें छेद हो जाएगा और इसमें आपका ड्रॉप निकल देगा। उसके बाद आप इसको टाइट करके वापस से इस बॉक्स में लगा सकते हैं ताकि कंटामिनेट ना हो। कुल मिला के देखें तो इसकी प्राइस जो इसमें लिखी है सबसे नीचे है वो करीबन 30 रुपये है, और इसकी कीमत अब शायद मैं जब लेके आया था वो GST के पहले की थी, अब शायद हो सकता है 2-4 रुपये कम हो गई हो, लेकिन 30 रुपये में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। और मैं भी पर्सनली इसे यूज़ कर रहा हूँ, आपको बता दूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा सिस्टम का काम करता हूँ, बैठा रहता तो मुझे भी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो इससे फ़ायदा हो रहा है। अब बात करें कि भाई साहब ये कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज है क्या 1% जो लिखा है। देखिए, ये एक तरह का वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको हम टीयर सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, आंखों का सब्स्टिट्यूट। देखो, ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए नॉर्मल जो आंखों रहती है ना हमारी, आपने देखना है कि जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं या बच्चे देखना बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, एक घूर देखते रहते, उनको तो खैर आंसू आ जाते हैं, बट अपन जब देखते हैं ना अपने को आंसू नहीं आते, बहुत कम आते, और काम जब करते तो हम पलके कम झपकाते। जब पलके कम झपकाते ना तो हमारी आंखों में जो नेचुरल लुब्रिकेंट है, पलकों का सिर्फ एक ही काम है, बराबर हमारी आंखों में ड्राइनेस नहीं होने देना, मॉइस्ट करना है, लुब्रिकेंट देना। लेकिन हम जब बार बार कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हैं, अब हम बहुत कम पलके जमाते हैं, जिसके कारण हमारी आंखें धीरे धीरे ड्राई होने लग जाती है। तो ये उसके कारण उस चीज को रिप्लेस करता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब मैं आंख पलके जबल लूंगा तो क्या जरूरत है इसको डालने की। देखो, आंखों की एक लिमिट होती है, जब आप पलक झपक रहे हो ठीक है, लेकिन ज्यादा काम कर रहे हो तो शरीर की क्षमता से ज्यादा अगर आपने आंखों का यूज करा तो आपको ये डालना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी क्षमता से ज्यादा अगर आप आंखों का यूज कर रहे हो तो उसको सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है यही कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। और ये रेगुलर मात्रा में अगर आप यूज करते हो एक सर्टेन मात्रा में, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी आप यूज कर सकते हो। ये OTC में आती है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड है जैसे कि पैरासीटामॉल, ठीक है, आपने टीवी पे ऐड देखा होगा बहुत सारे, क्रोसिन का आता है, सिर दर्द हो तो क्रोसिन, उसमें क्या पैरासीटामॉल, उसमें लिखा है सिर दर्द के लिए पैरासीटामॉल खाना, टीवी पे ऐड आता है ना। ये क्या करता है, आपकी जो आंख रहती है ना उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, और कुछ भी नहीं।
अब बात करें इसके प्रोज और कॉन्स की, तो देखिए प्रोज की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग लुब्रिकेंट है। क्यों? क्योंकि 1% है। देखिए मार्केट में 0.5% भी आते हैं, वो थोड़े कम होते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है गाढ़ा लुब्रिकेंट जो कि ज्यादा लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। दूसरा स्क्रीन यूज के लिए कि बेस्ट है। अगर आप ज्यादा स्क्रीन यूज करते हो मोबाइल की, टीवी की या सिस्टम की, तो आपको यूज करना ही चाहिए। दूसरा हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, ये कोई ऐसा स्टेरॉइड नहीं है, ऐसा केमिकल नहीं है जिसकी हैबिट हो जाए। उसके बाद रेगुलर यूज सेफ है, डॉक्टर रिकमेंडेड के हिसाब से रेगुलर मात्रा में अगर इसको यूज करते हो एक सर्टेन मात्रा में तो ये सेफ है। ठीक है, बात करें इसके क्रॉन्स की तो इन्फेक्शन एलर्जी के लिए काम नहीं करता। दूसरा ब्लर विजन 1 से 2 मिनट होता है, क्योंकि ये एक तरह का ल्यूब्रिकेंट आंख में जाता है तो आधा 1 मिनट अगर आप बंद करेंगे तो थोड़ा सा तो ब्लर दिखे, बट वो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तीसरा, अगर वो लोग जो कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं उनको ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज करें, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस जो रहता है वो लिक्विड जो रहता है वो बहुत कम लुब्रिकेंट रहता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहता, बहुत थिन रहता, पानी जैसा रहता है। क्यों? देखिए कॉन्टेक्ट लेंस क्या करते हैं, आप जब पहनते हो ना तो आपकी आंखों में से वो मॉइस्चर सोखते रहते हैं, इसलिए आपको बार बार लिक्विड डालना पड़ता है कॉन्टेक्ट लेंसेज में। लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस में अगर आपने ये वाला आपने ड्रॉप डाल दिया तो ये लिक्विड वैसे ही गाढ़ा है, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। ऐसा नहीं कि आंखें खराब हो जाएगी, बट कॉन्टेक्ट लेंस वालों के लिए अलग आई लुब्रिकेंट आता है, उनको तो वो उनका जो कॉन्टेक्ट लेंस का जो लिक्विड आता है वही डालना चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो इसके कोई अभी तक ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है सीरियस, लेकिन रेगुलर मात्रा में यूज करें तो आप कर सकते। अब बात करें इसके यूज करने के, देखो इसको यूज ऐसा नहीं, ये कोई दवाई तो है नहीं कि सुबह दोपहर शाम यूज करना, नहीं, इसको यूज करना एट सुटेबल, 1 से 2 ड्रॉप जैसा आप सिस्टम पे बैठे हो आपको लगा है तो खोल के तुरंत डाल दी, तो मतलब ये आपको आपके जेब में और बैग में ही रखनी। बहुत सारे जो यूज करते हैं ड्राइनेस के लिए वो तो करते हैं, और वो लोग जिनकी लेसिक करिए भैया, चश्मा उतारा लेसिक के थ्रू, उनको तो कई बार अगर ज्यादा नंबर रहता है तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो उनको डॉक्टर लिखते ही कि ये तो पास में ही रखना है ड्राइनेस के लिए, क्योंकि नेचुरल लुब्रिकेंट इतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस हो पाता लेसिक के कारण, और उसकी कॉर्निया कट हो जाता है, और उसके साथ साथ सिस्टम पे अगर कोई लोग बैठते हैं तो ड्राइनेस और ज्यादा हो जाती, तो उन लोगों को तो भाई साहब जेब में पर्स में ये रखना ही चाहिए। तो सिर्फ ये 5 चीजों के लिए यूज होता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, बार बार एलर्जी हो रही है, तो कोशिश करें आप किसी अच्छे आंखें के डॉक्टर को दिखाएं, इसको डायरेक्ट यूज ना करें, ये सिर्फ रेगुलर यूज के लिए। ठीक है, हाँ ड्राइनेस के लिए सब्स्टिट्यूट है तो ठीक है, लेकिन एलर्जी इन्फेक्शन भयंकर हो रहा है तो आपको फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह जो कि डॉक्टर लिखते हैं उन पे ही जाना चाहिए। अगर आपको यूज करना है तो किसी भी नजदीकी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ला सकते हैं। जीएसटी के बाद 30 रुपए से और भी सस्ता हो गया, और सबसे बेस्ट लुब्रिकेंट है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मार्केट में कई सारे आपको मालूम है जो यूज करते हैं उनको कितना कॉस्टली पड़ता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगली वीडियो किस पे चाहते हैं वो कमेंट भी जरूर करें। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हम उस पर एक रिसर्च करके वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।